हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब मस्त होंगे। क्लब में मिस्टर ली के बर्थडे की पार्टी चल रही होती है। वहीं हमारी लाई भी मौजूद होती है। उस वक्त उसकी नजर मिस्टर ली पर पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर ली को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जहां ली लियान से टकराता है। ली उस इंसान पर चिल्लाकर उसे भगा देता है। लियान ली को फिंगर के थ्रू किस करके वहां से जा रही होती है। ली लियान को रोकते हुए कहता है, तुमने अभी भी मुझे किस किया है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसके बाद हम उन दोनों को एक रूम में देखते हैं। लियान मिस्टर ली के करीब जाती है और उसके शर्ट को अनबटन करती है और उससे कहती है, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम होगा। ली लियान से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा ही इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लियान कहती है, तुम्हें पता है किस कैसे करते हैं। और हमारा मासूम सा ली आगे थी है और उसे कहती है, ये है। वो दोनों यहाँ नाइट स्पेंड करते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाई ली की पर्स खाली करके वहाँ से चली जाती है। ली सुबह उठकर देखता है तो उसकी पर्स खाली होती है। उसके सारे पैसे लाई ने चुराए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और लाई को कंपनी में दिखाया जाता है। वो अपने आप को न्यू डायरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है और उन्हें बताती है, मैं मिस्टर जियांग की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। उनमें से एक सर बताते हैं, जहाँ तक हमें मालूम है मिस्टर जियांग की है कि तुम्हारे डैड को अभी भी मालूम हुआ हो। वैसे भी अब तक तुम्हारा फोकस फैशन ब्रांड के बिजनेस पर था और तुम्हारे डैड पास कोई चॉइस नहीं होगी, इसलिए उसे यहाँ लाए होंगे और उसे घर जाने की सलाह देता है। अगला सीन हमें घर की लाई भी यही है। ली लाई को देखकर अट्रैक्ट होने लगता है और बेचारी की हालत खराब हो जाती है और खुद से कहता है, ये क्या सोच रहा हूँ मैं। ध्यान हुए कहती है, थोड़ा ध्यान से लिटिल ब्रदर। और ली वहाँ से चला जाता है। ली सुबह के वक्त टॉवेल में घूम रहा होता है और उसे याद नहीं है कि लाई भी उसके साथ है और उसकी नज़र लाई पर पड़ती है और बेचारा अपने इज्जत को संभालता है। उससे पूछता है, मुस्कुरा क्यों रही हो। लाई उसके पास जाकर पूछती है, मुझे घर में स्ट्रेंजर्स लोगों की आदत नहीं है। लाई उस पर मुस्कुराने लगती है। ली उसे टेयर्स की तरफ पुश करता है और बहुत ही गुस्सा होता है और वो वापस लाई की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसे कहता है, मुस्कुराना बंद करो। लाई उसे टीज करते हुए कहती है, ब्रदर तुम सच में बजाता है। लियान उसे कहती है, चलो टीज करना खत्म हुआ, लेकिन तुम हमेशा प्रॉपर क्लोथ्स में रहोगी है। और वो लाई पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। ली अपने रूम में आकर सोचता है, मुझे अपने सिस्टर के लिए ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। और वो वहीं सोचता है, सिस्टर मेरी ड्रीम में सिस्टर है। अगले सीन में हम लाई को देखते हैं, जो कि ली के फोटो देख रही होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। उसके पास एक लड़का आता है, वो छोटा ली होता है। ली उससे कहता है, तुम रो रही हो, तुम अगर इसे अपने आंखों पर। ली कहती है, इस दुनिया इन पुरानी बातों को लाई याद कर रही होती है। उस वक्त उस जाता है। लाई ली को आवाज देती है और ली उसके गले पड़ता है। लाई कहती है, चलो चलते हैं। ली उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ। और वो उसे हक करता है। लाई उसे समझाती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो तुरंत पीछे हटता है तो लाई को उस पर प्यार आता है। ली ड्रंक होने की वजह से सही से चल नहीं पाता तो लाई उसे अपना हाथ दे देती है। का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली के फोन पर कोई पूछता है, भाई तू क्या अब तक सो रहा है। ली बताता है, बकवास करना बंद करो, ज्यादा ड्रिंक की वजह से मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तुम तो ये बात जानते हो। उसका फ्रेंड कहता है, नहीं नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हें घर तुम्हारी सिस्टर लाई है। वो इस बात से परेशान होता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है, तुम उससे इतने ही तंग हो तो एक काम करो, उसका बाल लो और तुम डीएनए रिपोर्ट्स निकालो। ली कहता है, अब तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाकर उसका एक बाल ले लेता हूँ। और वो चोरी छुपे लियान के कमरे में जाता है। वहाँ जाकर सोचता है, अब मुझे उसका बाल कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और उसकी नज़र पड़ती है ड्रेसिंग टेबल पर। वो कोम को उठाकर देखता है तो उसमें, ठीक है तुम चेंज कर लो, हम चलते हैं, हम लोग का सोल्यूशन तलाश सके। लियान और ली अपने सप्लायर के मुताबिक फैब्रिक को पूछते हैं और इसके बाद उनके कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ली कहता है, चलो आखिर हो गए। को इस तरह देखकर उसके लिए खाने को लेकर आता है। लाई देखकर कहती है, देखो तो टेक केयर कर रहा हूँ। लाई कहती है, तुम तो आज अच्छी बात है, मैं इसे लेकर चला जाता हूँ। लाई कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है।
वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। लाई खा रही होती है। ली उसे देखने लगता है। खाने की वजह से बाल आगे आते हैं तो वो उन बालों को पीछे करता है। लाई उसे देखने लगती है। ली थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है,